स्वच्छता और सफाई के बारे में पाठ पढ़ाऊंगी। आप सब पढ़ोगे? हाँ जी। इस साफ और सफाई से आपको पता होगा कि किस तरह से हमें रहना है ना, ये सब के बारे में। तो स्टार्ट करें। ये कहानी सी है जो मैं आपसे पढ़वाऊंगी एक एक करके। पढ़ देती हो। एक रात ईना, मीना और रीका मित्र भूत प्रीतम के कमरे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कमरा बहुत गंदा था। लड़का सारा दिन पढ़ने के बाद बहुत थक गया होगा। चलो उसका कमरा साफ करते हैं, इन्होंने सोचा। तब ईना, मीना और ये रीका थी ना जो इसके मित्र थी, तो ये एक दिन गुजर रहे थे इसके कमरे से, तो देखा कि मतलब तो उसका कमरा है ना वो खाली पड़ा है, मतलब गंदा पड़ा है। तो वो सोचे कि वो साफ़ सफाई नहीं करता होगा, थक जाता होगा ना। तो उन्होंने रात भर कमरे की सफाई की। जब प्रीतम उठा तो उसे लगा कि उसकी माँ ने कमरा साफ कर दिया। वह उसे धन्यवाद देना चाहता था। उसे लगा कि मेरी माँ ने साफ़ किया है ये कमरा। लेकिन जैसे ही अपनी माँ को देखा, उसकी माँ ने कहा, अच्छा काम प्रीतम, आपने अपने कमरे को कितनी अच्छी तरह साफ़ किया। प्रीतम उलझन में था, मतलब माँ ने भी नहीं किया। माँ ने उसी से पूछा कि आज इतना अच्छा कमरा कैसे साफ़ कर दिया तूने। तो वो थोड़ा चौंक गया। उस रात हमेशा की तरह प्रीतम ने अपना कमरा खराब किया और सोने चला गया। मित्र भूतों ने इसे फिर से देखा और सोचा, लगता है यह लड़का अपने कमरे को गंदा करना पसंद करता है। मतलब जो उसके मित्र थे ना, उन्होंने सोचा कि ये तो गंदे में रहना पसंद करता है, इसे गंदगी पसंद है। हमने इसे अनावश्यक रूप से साफ किया, चलो इसे और गड़बड़ करते हैं, वह खुश होगा। और उन्होंने पूरे कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया। उसे लगा कि इसे गंदगी पसंद है, तो उसने क्या किया, सारे कमरे को और ज़्यादा गंदा कर दिया। दोस्तों ने पूरे मिलकर, जो भूत थे ना उसके दोस्त, उन्होंने सबने कमरा गंदा कर दिया। प्रीतम की माँ ने गंदा कमरा देखा और वह बहुत परेशान हो गई। अब सब कुछ अस्त व्यस्त था, सामान इधर का उधर गिरा हुआ था। तो सोचा कि क्या किया इसने, तो वो परेशान हो गई। उसने प्रीतम से कहा कि अगर उसने अपने कमरे को गंदा रखना जारी रखा तो उसे एक छात्रावास में रखा जाएगा, जहां वह अपने कमरे की सफाई करना सीखेगा और जिम्मेदारी होगा। तो सोची कि ये कमरे को इतना गंदा क्यों रखने लग गया, ऐसे कुछ सोचने लगी वो। उसके बाद उस शाम प्रीतम अपने कमरे की सफाई करता है और महसूस करता है कि एक साफ़ सुथरा कमरा उसे इतना सुकून देता है। तो उसने एक दिन महसूस किया कि जो साफ़ सफाई का कमरा होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है, न कि गंदगी वाला। उसने यह फील किया। उस रात मित्र भूतों ने प्रीतम की सराहना की और उसे एक प्रमाण पत्र दिया। जब आप अपने आसपास को साफ रखते हैं तो जगह सुखद महसूस है और आप आराम महसूस करते हैं। अगर साफ़ सफाई होगी कमरे में तो हम खुद को भी अच्छा फील करेंगे, है ना, आराम भी अच्छे से कर पाएंगे। गंदगी होगी तो उसमें से बदबू आएगी और कुछ। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें अपने आसपास की जगह, खुद को, अपने कमरे को साफ़ सफाई से रखना चाहिए। आई समझ, गंदगी में नहीं रहना चाहिए हमें, तो बीमारियाँ हो जाती है बहुत ज़्यादा ना। इससे यही सीख मिलती है कि हमें साफ़ सफाई से रहना चाहिए। बोल और बस। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें अपने आसपास की जगह, खुद को, अपने कमरे को साफ़ सफाई से रखना चाहिए। आई समझ, गंदगी में नहीं रहना चाहिए हमें, तो बीमारियाँ हो जाती है बहुत ज़्यादा ना। इससे यही सीख मिलती है कि हमें साफ़ सफाई से रहना चाहिए।